वेलकम शमसुनिनामा यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप आ गए हैं मेरे वीडियो में, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे और यहाँ समझे कि किस प्रकार से यहाँ बताया गया है और इसका विषय क्या है और बाइबल में से हम देखते हैं। तो कृपया देखने के लिए आप तैयार रहे और अगर हो सके तो अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए। और अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया देखिए लुक्का की पुस्तक 2 अध्याय और 8 वचन। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर उसके झुंड का पहरा देते थे। वहाँ जो गडरिये थे वो रात को अपने भेड़ों की रखवाली करते थे और झुंड का पहरा देते थे, बारी बारी से इधर उधर घूमते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो क्या हुआ, वो वहाँ पर रखवाली कर रहे थे भेड़ों की और देखा कि प्रभु का एक दूत आया और उसका तेज, प्रभु का तेज चारों ओर चमका और इतना उजियाला होगा कि वो डर गए। एकदम से उजियाला हो जाए तो अपन भी डर जाते हैं और डर तो सबको लगता है। तो उसी प्रकार वहाँ उजियाला हो गया था और वे सब लोग डर गए थे। और फिर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूतों ने कहा उन डरे हुए लोगों को, डरे हुए गडरियों को, डरे हुए चरवाहों को कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ना कि वो ईसाई के लिए, ना ही वो किसी जाति और धर्म के लिए या ना उन गड्डरियों के लिए ही था, बल्कि सब लोगों के लिए यहाँ बताया गया है, सब लोगों के लिए होगा। तो क्या कहा गया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। यहाँ कहा गया है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही प्रभु यीशु है। यहाँ यीशु नाम नहीं बताया है, बल्कि वही प्रभु है, मसीह प्रभु है, ऐसा कहा गया है। और फिर आगे देखते हैं, और उसका तुम्हारे लिए यह पता होगा, उसका एड्रेस बताया गया जो अगर पहचान सके तो। पता नहीं उस दिन कितने बच्चे पैदा हुए होंगे और कहाँ कहाँ पैदा हुए होंगे, इसलिए यहाँ कहा गया है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कपड़ा में लिपटा हुआ एक बालक और चरनी में रखा हुआ वह मिलेगा, क्योंकि जो यीशु मसीह है उसका जन्म कहीं और हुआ था, उसके घर पर नहीं हुआ था, इसलिए उसकी सुविधा नहीं थी, ना ही उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे और इसलिए उसको चरनी में रखना पड़ा था। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहाँ कहा गया है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है। कौन? जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उन मनुष्य में शांति हो। और अगर परमेश्वर से हम प्रसन्न है या हमसे परमेश्वर प्रसन्न है तो हमारे अंदर शांति बनी रहती है। तो इस प्रकार से वहाँ एक स्वर्गदूत आया था, उसने यह खबर दी और वो गड्डरियों ने सुनी और इसके बाद वहाँ पर स्वर्गदूत का एक झुंड आ गया। दल का मतलब होता है कि बहुत सारे स्वर्गदूत आ गए और वहाँ गाने और नाचने लगे और गीत गाते हुए कहने लगे। गीत के यह बोल थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। इस प्रकार से वो गीत गा रहे थे और उनको गीत गाने के बाद फिर क्या हुआ कि वो सर्वाहे अपने आप में मन में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वह अपन देखते हैं। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। उन गडरियों ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, बताया हमारे लिए
तो अच्छा समाचार मिला है और हमें खुशी है, इसलिए हम चलो कम से कम जाकर तो देखें। वह फिर वहाँ से गए और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। नहीं वे जाएंगे, नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी ठंड है, ऐसे उन्होंने नहीं किया और वो तुरंत वहाँ से चल गए और चलते चलते जाकर वह जो बताया गया था स्वर्ग द्वारा उन्होंने पाया और उन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। वो जो बताया था, स्वर्गदूत आया था, दल आया था, उनको बताया किस प्रकार से प्रकाश हुआ। वहां जाकर उन गडरियों ने बताया, उन्होंने छुपा कर नहीं रखा और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। क्या हुआ कि वो जो बताया वहाँ बात बताया तो उन्हें अचंभा हुआ, एकदम ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मरियम भी अपने मन में सोचती ही रही और फिर क्या कहते हैं आगे देखते हैं। और गडरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। वो गडरिये वहाँ से चले गए और जो बताया था, और वो गडरिये खाली हाथ में आए थे, कुछ भेंट लेकर आए थे और वहाँ बैठ करके और उन्होंने दंडवत करके और वह बातें बताकर वहाँ से फिर चले गए, क्योंकि उन्होंने भेड़ों की रखवाली भी करनी थी। और वहाँ से वो गडरिया आए थे, भेड़ों को ऐसे छोड़ के नहीं आए थे, वहाँ कुछ रखवाला रखे होंगे या फिर कुछ करके आए होंगे और आकर फिर वापस चले गए। और यहाँ स्वर्गदूत द्वारा जो बात कही थी वह गडरियों ने सुनी है। इसलिए हम भी, जो हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में मिल जाए और वह किस प्रकार से बातें करता है, हमें भी उसकी बात माननी जरूरी होती है। तो उन गडरियों ने बात मानी, तभी ही जाके उसको एक प्रशंसा हुई और वह खुश हो गए। अगर वो बात नहीं मानते तो स्वर्गदूत का वहाँ झुंड, यहाँ दल नहीं आता। इसलिए उन्होंने बात मानी, इसलिए वो वहाँ दल आया। और हम भी ईश्वर की बात माने, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसके अनुसार चले, तो हमें भी इतनी ही खुशी मिलेगी जितनी उन गडरियों को मिली थी। गडरिये पहले तो डर गए थे, इसके बाद उनको शांति मिली, ना कि उनको आते ही बता दिया। इसलिए कहते हैं मूसा नबी के, जो मूसा जा रहा था इजराइल की प्रजा को लेकर, तो वहाँ पहले मारा आया, इसके बाद एलीम आया था। इसलिए जो भी दुख है, परेशानी है, उससे डरिए मत, क्योंकि वह तो पहले जांच करता है, इसके बाद देता है। परीक्षा नहीं होती है तो बच्चे आगे की क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। तो कृपया, आप मुझसे बड़े हैं तो कोई बात नहीं, और मेरे समान है तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपना भाई समझकर या अपना बेटा समझकर मुझे सहायता करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वचन मैं आपको बता सकूं। मुझ में इस बात का घमंड नहीं है कि मैं लोगों को बता रहा, मगर मुझ में यह गर्व है कि मैं परमेश्वर की महिमा को किसी के सामने प्रकट कर रहा हूँ, भले वह विश्वासी हो या दूसरे लोग भी देखते होंगे। तो इस प्रकार की उम्मीद मेरे ऊपर आप रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि यह काम मैं करते करते और करते चला जाऊं और परमेश्वर की महिमा होती रहे। अपनी बड़ाई नहीं बल्कि परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं भी आपको प्रार्थना में याद करूंगा और आप भी मुझे याद कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और बढ़ाए।